रक्त समझते हैं? रक्त अगर देखे होंगे तो कैसा देखे होंगे बताइए? किस रूप में रहता है? लिक्विड रूप में रहता है कि ठोस रूप में रहता है? बस जानते हैं लिक्विड जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड का देखिए रूप क्या होता है। ब्लड जो है दो रूपों में बांटा होता है। पहला है प्लाज्मा, ये आपका 60% प्लाज्मा पूरा प्लाज्मा लिक्विड रूप में। एक आता है रुधिराणु, इसको कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला क्या है? पहला बताइए। और दूसरा क्या है? तो ब्लड का क्या रूप है? ये जो रूप है इसका लिक्विड रूप है। क्या रूप है? लिक्विड रूप है। ये जो है सबका ठोस रूप है। क्या है? जैसे आप अगर चाय पीते होंगे तो केवल चाय में क्या रहता है? लिक्विड रूप रहता है? नहीं, चाय में आपका ठोस और लिक्विड दोनों रहता है। समझ में यार? जैसे अगर चाय पीजिएगा तो चाय ठोस है और पानी लिक्विड है। समझ गया? उसी तरह इसमें 60% प्लाज्मा रहता है और 40% रुधिराणु यानी कि कार्पस रहता है। ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा में जो होता है दो प्रोटीन पाया जाता है। देखिए पहला जो होता है थ्रोम्बोफार्मिन होता है, दूसरा फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। अब इसमें जो होता है ये क्या है? आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब ये जो होता है क्या है? ठोस अवस्था है। इसमें आपको तीन चीज आता है। पहला जो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। क्या होता है? पहला क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस और प्लेटलेट। समझ आया? अब देखिए, अब कभी कभी एग्जाम पूछता है कि आरबीसी की संख्या कितना होता है। समझ गए? अब कभी कभी पूछता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या, प्लेटलेट की संख्या बताइए। देखिए आरबीसी की संख्या है आपको रहता है 50 लाख। कितना रहता है? 50 लाख। इससे कहीं अगर घटेगा बढ़ेगा तो शरीर में गड़बड़ी आ सकता है। एक आता है डब्ल्यूबीसी, इसका जो होता है 10,000 होता है। कितना होता है? इसके कमी से जानते हैं एक निकोनिया नाम की एक बीमारी होता है। समझ गए? वही आपको हो जाता है घटने से या बढ़ने से। समझ गए? एक आता है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट अगर नहीं रहेगा तो आपको शरीर में ताकत नहीं रहेगा, जहां मन तहां गिर जाएगा। समझ गए? इसलिए प्लेटलेट होना बहुत जरूरी है। इसकी जो संख्या होता है 2 लाख होता है। कितना होता है? 2 लाख। अगर जैसी आपको 10,000 20,000 आया तो आपका कमजोर पूरा शरीर में होता है। समझ गया? अब आता है इसका संख्या। समझ गया सबका? लेकिन अब आता है इसका जीवन काल। जीवन काल समझते हैं? कौन सा आपका आरबीसी कितना दिन जीवित रहता है, डब्ल्यूबीसी कितना दिन जीवित रहेगा और प्लेटलेट कितना दिन जीवित रहेगा। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? डब्ल्यूबीसी का जो होता है कितना होता है? 4 दिन। इसको जो है एस्पिरिन मार देता है। एस्पिरिन जानते हैं कहां पर आता है? जो पेट होता है ना बाया साइड, उधर गुहा समझते हैं ना, उसी के बगल में होता है दाहिना बाया साइड में। ठीक है? तो इसको कौन मारता है? एस्पिरिन मार देता है, इसलिए मर जाता है। कितना दिन के बाद? 120 दिन के बाद। फिर आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसको जो मारता है 4 दिन के बाद। जानते हैं इसको कौन मारता है? लाइसोसोम मारता है। कौन मारता है जी? लाइसोसोम। अगर आपसे पूछेगा कि आरबीसी क्या प्लेटलेट को कौन मार देता है? लाइसोसोम। अगर कहेगा क्या आरबीसी को कौन मारता है तो क्या बताइएगा? आरबीसी को कौन मारता है बताइए? एस्पिरिन मार देता है, जिसको हिंदी में पलीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
और WBC को प्लेटलेट कौन मारता है? लाइसोसोम मार देता है। ठीक है, अब बताइए इसमें जो है 2 प्रोटीन है प्लाज्मा में। अब इसका देखिए काम क्या है। हाँ, इसका जो जीवन काल है 7 दिन होता है। अब देखिए इसमें जो प्रोटीन होता है, आप ब्लड चेक करवाते हैं ना, तो ब्लड में क्या चीज का वो चेक करता है पता है? नहीं है। आपको ब्लड लेगा, उसमें 2 प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, जिसका नाम है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, 2 प्रोटीन में से अगर फाइब्रिनोजेन को निकालता है ना, तो जैसे मेरा जो खून होता है गाढ़ा टाइप का होता है ना, पूरा पतला नहीं होता है, गाढ़ा टाइप। तो उसमें से अगर इसको निकाल देता है तो मेरा जो खून है तो पतला हो जाता है। कैसा होता है? पतला हो जाता है। इसलिए एकदम अगर पतला हो गया जैसे पानी की तरह पंचुछर ना, तो उसी को निकाल के पंचुछर जो टाइप का होता है ना पानी की तरह, उसको अलग से निकाल देगा तो उसको बोलते हैं क्या? सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। तो अगर इसमें से आपको फाइब्रिनोजेन निकाल देगा तो बचेगा क्या चीज? सीरम बचेगा। तो सीरम को ही जांच करता है तो आपको पता चलता है कि आरबीसी कितना है, WBC कितना है और प्लेटलेट कितना है। आप समझ गए ब्लड के बारे में? तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर पूछेगा कि आरबीसी की संख्या कितना बताइएगा? 50 लाख। WBC की संख्या? WBC की संख्या 10,000। प्लेटलेट की संख्या? चलिए बताइए आरबीसी के जीवन काल, WBC के जीवन काल, प्लेटलेट के जीवन काल। चलिए, ब्लड में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसे निकालने पर पतला हो जाता है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जब इसको निकालेगा तो ब्लड हल्का पीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको क्या कहते हैं? सीरम। सीरम को ही जांच किया जाता है तो उसी से पता चलता है WBC, आरबीसी और प्लेटलेट। अब समझ में आ गया? तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि हाँ क्या चीज का जांच किया जाता है। समझ गया?